ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। अहिल्या का स्तव हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा अध्यात्म रामायण में ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है ये स्तवराज। वो भी हम देख रहे हैं कि भक्त भगवान को भजन करते हैं एवं साथ साथ उनकी यह भी ज्ञान है कि भगवान कितने महान है। यह है जो भक्ति की शेष कथा, जो कि हम लोग श्री कृष्ण के बाल लीला में देखा था, ब्रज लीला के माध्यम से। यद्यपि गोपीगण भगवान श्री कृष्ण को अपना अपना पति रहते हुए भी पति ज्ञान से सेवा करते थे, पति ज्ञान से प्यार करते थे, लेकिन ये भी उल्लेखित है कि उनके मन में उनका महात्म ज्ञान कभी विस्तृत नहीं हुआ। न तत्रापि महात्म्य ज्ञानम विस्मृति अपवादः। और ये अगर नहीं होता अन्यथा जारना भी वो अगर नहीं होता तो उन लोग बेशक बन दे जाते। गोपीगण को पूरा पता था ये कौन है। उन्होंने भागवत में कहा है न खलु गोपिका नंदन भगवान, आप सिर्फ गोपिका बंधन नहीं है, अखिलो अंतरात्मक दृक्, सब प्राणियों के भीतर आप एकमात्र दृष्टा है, सब प्राणियों के भीतर आप विराजमान है, आप परमेश्वर है। ये जानते हुए भी श्री कृष्ण को मानुष रूप से उन लोग प्रेम किए थे। ये विचित्र प्रेम लीला है। जानते भगवान कौन है, तथापि भगवान का मानुष रूप से उन लोग भक्ति निवेदन किए थे। एवं हम देखते हैं कि भगवान को जब भी प्रकट होते हैं, अवतार लीला लेते हैं, ये उनके जीवन का स्वरूप है। क्योंकि अहिल्या अपने स्तव में परिस्फुट किया है। उन्हें कहा जी आप स्वयं अवतार है। और अवतार तत्व व्याख्यान करते हुए हमने जो उद्धृत किया था भगवद गीता की श्लोक 4th अध्याय के 9वां श्लोक कि जो भगवान के जो स्वरूप जिसको याद रहेगा उसको और पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यागता देहम पुनर्जन्म नोइति मामी तो पांडव। इसका कोई और पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर तत्वतः जान लेना चाहिए। व्हाट इज तत्वतः, वो अहिल्या अपने स्तव में व्यक्त किया। तत्वतः यह है कि ये भगवान जो प्रकट होते हैं ये कोई साधारण मनुष्य के जैसे नहीं। जो रामचंद्र श्री कृष्ण का जन्म कथा जो विधृत हुआ है भागवतम में, रामायण में, रामचरितमानस में, वो साधारण जो मातृगर्भ से जैसे संतान उत्पन्न हुआ है ये सब नहीं हुआ। उन लोग प्रकट हो जाते हैं।
सडनली दे टेक फॉर्म। जो निराकार है, भक्ति के प्रभाव से अचानक साकार रूप परिग्रह करते हैं। नॉट थ्रू एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये समझना जरूरी है। उन लोग विलक्षण है ही भगवान कहते हैं। इसको भगवान के जन्म कथा तत्वतः समझना जरूरी है। निराकार कभी साकार नहीं बन सकता है, लेकिन साकार जैसे प्रतीत होता है। हम लोग लगता है साकार है, एक्चुअली है निराकार। दोनों कैसे रिकॉन्सिलेशन होगा? तो रामचंद्र का जो जन्म कथा तुलसीदास जी उल्लेख किए हैं, वही बात बताया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अचानक उन लोग प्रकट हो गए, कृपा करके दयाल बंधु, एवं सबकी आनंद वर्धक मुनिगण ने देखते हुए चमत्कृत हो गए। अद्भुत रूप। और उनकी शोभा से चतुर्दिक उज्जवल हो रहा है। जो उनका क्या अद्भुत रूप है। लोचन अभिरामा, अत्यंत सुंदर लोचन है। और उनका जो तनु है, गात्र वर्ण है, तनु घन श्यामा, घन श्याम का जैसे तनु है। एवं जो आयुषधारी है, निज आयुष भुजचारी, चतुर्हस्त है। भगवान चतुर्भुज होके वहाँ पर प्रकट हुए थे। और उनका सुंदर रूप है। और उनका विशाल नयन है। वो रूप का ये वर्णन किया है। जो उनका रूप मुनिगण देखते हुए मोहित हो गया, इतना सुंदर। और उनके क्या है, भूषण वनमाला, वनमाला धारण करके। परवर्ती काल में वनांचल में रहना पड़ेगा। नयन विशाला शोभा सिंधु चत्वारी। ये जो उनका रूप अपरूप रूप से आविर्भूत हुए हैं। चतुर्भुज अपने आयु धारण करके हुए, जो धनुर्बाण जन्मकाल से आविर्भूत हुए हैं। ये क्या कोई साधारण व्यक्ति का जन्म ऐसे होता है? एक असाधारण व्यक्ति का उन लोग कौशल्या देख रहे हैं, आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। तब क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते कौशल्या तब श्री रामचंद्र के बोल रहे हैं कि तात बेटा, आपके जो चतुर्भुज जो दैवी रूप अभी संवरण करके मानुष रूप बन जाओ। हम तुमको मानुष रूप से प्यार करना चाहता हूँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना,
होई बालक सुरभूप। जैसे माँ का ऐसी वचन सुना, साथ साथ रोना चालू कर दिया बालक रूप धारण करके। लेकिन मैजिक ये है भगवान की जन्म कथा, साधारण जन्म नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म के समय भी भागवत में अनुरूप रूप लिखा है। उनको देखते हुए देवकी ने बताया, अब आपकी ये रूप संवरण करिए ताकि हम आपको मानुष रूप से पूजा कर सके, प्यार कर सके। तो अहिल्या यहाँ पर वही उल्लेख कर रहे हैं कि जो राम हम अभी देख रहा हूँ सामने, उसका और एक रूप है। ये अहिल्या बोल रहे हैं, जो पाषाण रूपी अहिल्या, कितने महान उनका जो ज्ञान है। अहिल्या कहते हैं उनका स्तव में 1549 बालकांड पंचम सर्ग एवं 49 श्लोक में सोयम, वो है कौन है? सोयम पुरात्मा, सोयम परात्मा, परम ईश्वर है। पुरुष पुराण, पुराण पुरुष है। एवं वो कौन है? जो एक है, एकमात्र है। एवं स्वयं ज्योतिर अंतरात्मा, ज्योति रूप है, एक है स्वयं। ज्योतिर अनंत आत्मा आद्या, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा के रूप है। अभी क्या हुआ है? वो होते हुए भी माया तनु, माया रूप से तनु धारण किया है। लोको विमोहिताम, जो लोग को विमोहन करते हुए धत्ते धारण किए हैं। क्यों? परानुग्रह एष राम। सुंदर तब क्या है, इनको अपने जन्म ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है। एवं निर्गुण निराकार ईश्वर होते हुए भी परानुग्रह, परानुग्रह है दूसरे को कल्याण करने के लिए ऐसी मोहनीय रूप धारण करके आविर्भूत हुए हैं। जो निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सगुण साकार रूप से परिग्रह करते औरों को कल्याण करते हुए अपरूप रूप कृष्ण का रूप से सब मोहित हो गया, रामचंद्र के रूप से मोहित हो गया। भगवान रामकृष्ण का रूप कल्पना करते हुए कवि गिरीश चंद्र घोष कहते हैं, मोरी मोरी रूप हेरी नयन फिराते नारी, हृदय संतापहारी साधु धोरी दीदी परे। रूप, भगवान को रूप देखते सब मोहित हो जाते थे। जो कमालपुकुर में जब आए, उनका दक्षिणेश्वर से, उनको देखने के लिए वहाँ पर कतार देके युवतियाँ रास्ते पर आ गए। ठाकुर कहते हैं, हम ये माँ को प्रार्थना किया, तुम भीतर में चले जाओ, मैं रूप दर्शन कराने के लिए नहीं आया हूँ। भगवान का इस बार आगमन सबको भगवान की ओर ले जाने के लिए, मोहित करने के लिए नहीं। इस बार विशेष रूप से आगमन, लेकिन वही है भक्त का विचार। तो परम पुरुषम परमात्मा है, पुराना है, अहिल्या बोल रहे हैं। लेकिन वो माया तो धारण करते
लोग को विमोहन करते हैं। दत्ते परानुग्रह ईश्वर राम, ये राम है, वही है, यही है अहिल्या का अद्भुत स्तव। ये सब जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भक्तगण का ज्ञान परिपूर्ण है, गोपीगण का ज्ञान परिपूर्ण है। दे नो हु इज दिस पर्सन। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन हो रहा है, ये भक्त भगवान का मिलन हो रहा है। यहाँ पर कोई लिंग का ये वर्णन नहीं है। द सोल गेट्स यूनाइटेड विद यूनिवर्सल सेल्फ। ये बराबर का बंधन है भक्त भगवान का रिश्ता, शारीरिक रिश्ता नहीं। तभी होगा जब हम जानते हैं हम किसके साथ संपर्क कर रहे हैं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, जान लो मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है। अहिल्या का स्तव से परिपुष्ट है, वो जानते हैं वो कौन है। राम बोल रहे हैं, आप ऐसी है, सामने से नहीं बोल रहे, छिपा कर नहीं, राम को सामने डाक के तो स्तुति कर रहे हैं। कितना गंभीर उनका ज्ञान है, वो हमें अनुध्यान करना चाहिए। कितने महान चिंतन है, अगर वो हम चिंतन अनुध्यान करें, हमारा मन भी भगवान में परिपुष्ट एकदम आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रसंग को और भी हम आगे बढ़ाएंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन दिन है, श्रीमद स्वामी शारदानंद जी की जन्म तिथि। यथारीति शाम को संध्या रीति के उपरांत उनके जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगी। मैं यह चर्चा करूँगा। इसके साथ साथ आज मंगलवार का तिथि है, हनुमान चालीसा भी होगी एवं सपार्षद श्री रामकृष्ण वंदना आदि। अब जानते हैं कि श्रीमद स्वामी शारदानंद जी की एक अनूठा जीवन है। एक ओर से माँ की भारी, दूसरे ओर से श्री ठाकुर का भारी भी है। उनका गोद में बैठकर ठाकुर बोल रहे थे, मैं देख रहा हूँ तो कितना भार तू ले सकोगे। परवर्ती काल में रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के साधारण संपादक बनकर पूरे भार ग्रहण करके मिशन को दिशा निर्देश प्रदान किया। और वैसे ही हम जानते हैं कि ईसा मसीह के प्रधान पार्षद थे। इसको सेंट पीटर कहलाता है। इसको ईसा मसीह बोले हैं, ऑन योर रॉक आई विल बिल्ड माई एडिफिस। पूरा ईसा मसीह के साम्राज्य उनके कंधे पर रख के ईसा मसीह प्रस्तुत किया। पीटर को प्रस्तर कहलाता है, रॉक। और वैसे ही शरद महाराज का अनूठा जीवन, उसका चर्चा हम शाम को करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।